हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। इससे पहले मैंने आपको 10 पैराग्राफ के इंग्लिश ट्रांसलेट करा दिए हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 11 की, जिसको मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये पैराग्राफ 2020 में कई सेटों में आया हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी करा दिया जाए, किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो ये देखते हैं अपने इस पैराग्राफ को। देखिए, पहले लाइन पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। तो बात हो रही स्वामी विवेकानंद की, तो हम पहले स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद हो गया। अब थे तो क्या हो जाएगा, वॉज। क्या थे, पीछे चलते हैं हम सेंटेंस को बनाने के लिए। पहले हम स्वामी विवेकानंद को लिख दिए हैं, फिर हम पीछे चलते हैं। सपूत थे तो वॉज द सन, किसके सपूत थे, एक महान सपूत थे। तो वॉज के बाद हमको लगाना होगा वॉज अ ग्रेट सन। अब महान पुत्र थे तो यहाँ पर अ ग्रेट सन का यूज करेंगे। अब किसके महान पुत्र थे, देश के, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। तो देखिए सेंटेंस हमारा बन गया है, स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सन ऑफ द कंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगली लाइन को देखते हैं। लिखा है कि पश्चिमी देश में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया है। तो पश्चिमी देश में किसने, उन्होंने का मतलब क्या, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है, तो ही। और फिर चलते हैं ऊंचा किया, तो ऊंचा करने का होता है एलिवेटेड। सेकेंड फॉर्म में बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया तो ही एलिवेटेड द फ्लैग। किसको ऊंचा किया था भाई, झंडे को ऊंचा किया। तो ही एलिवेटेड द फ्लैग, किसका, भारत का, ऑफ इंडिया। और कहाँ पर ऊंचा किया, पश्चिमी देश में, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि पश्चिमी देशों में, या देश में हम कह सकते हैं, कंट्रीज में। तो देखिए कैसे बन गया कि ही एलिवेटेड। एलिवेटेड मीन्स क्या होता है, ऊंचा किया। हम जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं तो सब्जेक्ट क्या था, उन्होंने, तो उन्होंने के लिए ही लिख दिया। अब सब चलते हैं सेंटेंस के पीछे। तो ऊंचा किया तो क्या, एलिवेटेड, क्या ऊंचा किया, झंडे को ऊंचा किया। तो फ्लैग, किसके झंडे को, भारत के। तो ऑफ इंडिया, कहाँ पर ऊंचा कर दिया भाई, पश्चिमी देशों में, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज। क्लियर हुआ। अब देखिए, उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है। तो उनका जन्म यानी कि ही, अब हुआ था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो लिखेंगे ही वॉज बॉर्न। उनका जन्म हुआ था। अब बताइए कहाँ हुआ था भाई, चलते हैं पीछे से। जन्म हुआ था, फिर कहाँ हुआ था, एक संभ्रांत बंगाली परिवार में। तो इन एन एलाइट फैमिली, एलाइट मीन्स संभ्रांत परिवार में हुआ था। इन एन एलाइट फैमिली, बंगाली फैमिली लिखेंगे क्योंकि बंगाली परिवार में हुआ था। इन एलाइट बंगाली फैमिली। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में, इन कोलकाता। देखिए सेंटेंस बन गया कि नहीं। इन्होंने कहा है कि उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो हमने लिखा ही वॉज बॉर्न इन एन एलाइट। एलाइट मीन्स क्या हो गया, संभ्रांत बंगाली फैमिली हुआ था, बंगाली परिवार में हुआ था, इन कोलकाता। क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बन गया। फिर कह रहा है कि उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो उनका यानी कि हिज, बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम वाज नरेंद्र। हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। उनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र था। अब उसके बाद लिखा है परंतु, बट। परंतु के बाद देखिए, सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। तो देखिए यहाँ पर जब वो सन्यासी हुए तब विवेकानंद बन गए। तो हम लिखेंगे बट ही बिकेम, देखिए पीछे सेंटेंस लिखेंगे वे, माने विवेकानंद की बात, वो सॉरी स्वामी विवेकानंद की बात हो रही, तो हम लिखेंगे ही, क्या हो गए, बन गए, यानी बिकेम
क्या बन गए? विवेकानंद। वह विवेकानंद बन गए। कब भाई? जब वे सन्यासी होने पर, तो व्हेन ही वॉज अ मॉन्क। मॉन्क मीन्स क्या होता है? मॉन्क, सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉन्क। तो क्या हो जाएगा? मॉन्क मीन्स सन्यासी। तो जब वह सब सन्यासी थे तो वो किस रूप में बदल गए? विवेकानंद के रूप में बदल गए, यानी उनका नाम विवेकानंद हो गया। तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान समझिएगा कि उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, तो हम लिखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र, परंतु सन्यासी होने पर विवेकानंद बन गए, तो बट ही बिकेम विवेकानंद व्हेन ही वॉज अ मॉन्क। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो गुरु से मिली शिक्षा का उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने की बात क्या? उन्होंने का मतलब क्या? ही। तो लिखेंगे ही क्या किया? प्रयास किया। तो देखिए ही मेड, उसने प्रयास किया, काहे का? सफल प्रयास किया। तो ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ही मेड उन्होंने बनाया ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट को, सफल प्रयास किया। अब क्या है रहा है कि गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का। तो अब हमको लिखना क्या है? किस चीज़ का प्रयास किया भाई? अपने जीवन में उतारने का। किस चीज़ को? गुरु से मिली शिक्षा को। तो हम लिखेंगे ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे टू फॉलो। देखिए टू फॉलो का मतलब ही हो जाएगा जीवन में अनुसरण करना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉलो, किस चीज़ का? टीचिंग्स मीन्स टू फॉलो द टीचिंग्स, यानी मिली शिक्षा को, ऑफ हिज गुरु, यानी अपने गुरु से जो शिक्षा उनको मिली थी। यहाँ पर मिलने की कोई मीनिंग हमने लिखा क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ कर लिया द टीचिंग्स ऑफ हिज गुरु। अपने गुरु की जो शिक्षा थी उसको फॉलो करें, अनुसरण करने का जो है बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल क्या किया? अटेम्प्ट किया। तो हमने लिख दिया ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ हिज गुरु। अब यहाँ तक आपका सेंटेंस हो गया क्लियर। अब वहाँ देखेंगे राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर, देखिए जोड़कर आया है। जोड़कर जब आए, जब किसी सेंटेंस में कर या करके आए तो हम समझ लेना वहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ करना है या जीरन का यूज़ करना है, यानी आईएनजी फॉर्म्स बनाना है। स्वामी जी ने देश को एक नई शिक्षा दी। तो स्वामी जी ने ना, तो हम लिखेंगे स्वामी जी की बात हो गई। स्वामी जी ने देश को एक नई शिक्षा दी। तो भाई स्वामी जी ने देश को नई शिक्षा दी, चलिए हम लेते हैं एक नई दिशा दी। तो स्वामी जी दी का गेव, एक नई दिशा, अ न्यू डायरेक्शन। भाई दिशा की डायरेक्शन हो गया। तो स्वामी जी गेव अ न्यू डायरेक्शन, उन्होंने नई शिक्षा, नई दिशा दी। किसको? अपने देश को। टू हिज कंट्री, अपने देश को दी, तो टू हिज कंट्री हो गया। उसके बाद देखिए अपने देश को दी, यहाँ तक ये पूरे सेंटेंस बन चुके हैं। अब कह रहा है राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़ के। तो देखिए बाई कनेक्टिंग, जोड़ करके, बाई कनेक्टिंग हो गया ना, यहाँ पर कनेक्टिंग में जोड़ करके। अब किसको जोड़ा है? राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से। तो बाई कनेक्टिंग, क्या? राजधर्म है ना, हाँ राष्ट्र धर्म है तो इसको हम राजधर्म कर सकते हैं। राजधर्म, राजधर्म विथ, किसको जोड़ दिया? मानव धर्म से। तो विथ ह्यूमन रिलीजियन, रिलीजन में धर्म, विथ ह्यूमन रिलीजन। तो हमारा सेंटेंस कहाँ तक बन गया है? नई दिशा दी तक की। क्लियर हो गया? अब कह रहा उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तो उन्होंने की बात कह रहा, तो फिर से लिखेंगे हम ही, उन्होंने हो गया। अमेरिका के शिकागो नामक शहर में, तो ये तो हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जगह का नाम इसको लास्ट में लिखेंगे। अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तो क्या किया? आकर्षित किया। तो ही अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड मीन्स क्या हो गया? आकर्षित किया। किसको आकर्षित किया? भाई सारे विश्व को। ही अट्रैक्टेड ऑल, सारे विश्व का, होल वर्ल्ड, हम कहते हैं होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, सारे संसार को, मतलब पूरे विश्व को। तो ही अट्रैक्टेड होल वर्ल्ड, पूरे विश्व को हो गया।
किससे प्रभावित किया? अपने ज्ञान से, बाय हिज नॉलेज, अपने ज्ञान से, तो बाय हिज नॉलेज। अब कहाँ पर किया? उन्होंने अमेरिका के एक शिकागो शहर में, तो इन द सिटी ऑफ शिकागो, तो इन द सिटी ऑफ शिकागो, इन द, कहाँ पर? अमेरिका के ना, तो इन द यूएसए लिख दीजिए या फिर इन अमेरिका लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अमेरिका लिखेंगे तो द मत लगाइएगा, तो यहाँ पर आप अमेरिका लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ देखिए गलती हो रही है, यहाँ इन की जगह पे क्या करते हैं हम? ऐट द सिटी, क्योंकि ये छोटा शहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूएसए बड़ा है, तो यहाँ पर इन और यहाँ पर ऐट का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्रांसलेट हो जाता है बिल्कुल क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना जो बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।